हेलो दोस्तों, तो आ गए हम हमारे सेकंड वीडियो में जो कि हमारे कोर्स का पार्ट है। हमारा कोर्स है व्हाट आर क्रोम एक्सटेंशंस एंड हाउ टू मेक क्रोम एक्सटेंशन। इस वीडियो को मैं थोड़ा हैंड्स ऑन रखने वाला हूँ। इस पूरी सीरीज को मैं थोड़ा हैंड्स ऑन करने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्रोम एक्सटेंशंस क्या होते हैं और उनके तीन बेसिक और सबसे मेजर पार्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ क्रोम एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो पहला वीडियो है, हम एक क्या करेंगे, हम एक क्रोम एक्सटेंशन बनाएंगे दैट विल बी नो शॉर्ट्स फॉर यूट्यूब। ये हमारा क्रोम एक्सटेंशन होगा। इसमें हम स्टार्ट करेंगे इसका पॉपअप बनाने से, फिर उसके बाद कंटेंट स्क्रिप्ट बनाने से, जो उसी कंटेंट का मैनिपुलेशन होता है, डॉम का मैनिपुलेशन होता है यूट्यूब के, वो करने से, और जो थर्ड होगा वो होगा बैकग्राउंड स्क्रिप्ट बनाने से। तो इस वीडियो को आप शुरू करें उससे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको हल्का फुल्का जेएसएस और सीएसएस, सॉरी जेएस, सीएसएस और एचटीएमएल का नॉलेज है। बहुत बेसिक नॉलेज की जरूरत है, वरना उसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्रोम ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले ये सब हम शुरू करें उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट फाइल, ठीक है। ये क्या होती है? मैनिफेस्ट फाइल बेसिकली आपके ब्राउजर को बताती है कि क्रोम एक्सटेंशन को क्या क्या परमिशन चाहिए। बेसिकली ऐसा मानिए कि मैनिफेस्ट एक पर्ची है, ठीक है। मैनिफेस्ट एक पर्ची है रिटर्न परमिशंस की, जो आपका क्रोम एक्सटेंशन आपके ब्राउजर को देता है कि भाई मुझे ये वाली परमिशंस चाहिए। आपकी परमिशंस क्या क्या हो सकती है? आपकी परमिशंस हो सकती है वेबसाइट पढ़ना, इस पर्टिकुलर यूआरएल, मतलब जैसे आपका जो एक्सटेंशन है वो पर्टिकुलर यूआरएल पे चलेगा या ऑल यूआरएल पे चलेगा, या फिर आपके क्रोम एक्सटेंशन के पास क्या क्या परमिशंस हो सकती है, जैसे एक्टिव टैब परमिशन हो सकती है। अब ये क्या होती है? बेसिकली जो आपका करंट टैब है उसी से ये इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर सारे टैब से इंटरेक्ट कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब तो हुई मैनिफेस्ट की बात। तो अगर हम समझे तो मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट बेसिकली एक पर्ची है, परमिशन फाइल है, जो कि आपका एक्सटेंशन आपके ब्राउजर को देता है ताकि उससे परमिशन रिक्वेस्ट कर सके। ऑल गुड, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा क्रोम एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन क्या है? नो शॉर्ट्स। तो हम इसको ऊपर ऊपर से समझते हैं। इसमें क्या होगा, ठीक है। इसमें हमारी फर्स्ट फाइल होगी, इसमें जो हमारी फर्स्ट फाइल होगी, जो फर्स्ट होगा, ये सपोज करिए ये हमारा ब्राउजर है, ठीक है। यहाँ पे आपका YouTube रन कर रहा है, यहाँ पे आपका youtube.com www.youtube.com, ठीक है। मान लीजिए यहाँ चल रहा है, यहाँ आपके वीडियो, यहाँ आपके शॉर्ट्स और वापिस से बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है। और यहाँ आपका एक्सटेंशन का आइकन है, ये अलग है। यहाँ पे आपके एक्सटेंशन वाली चीजें हैं, सेटिंग्स बटन है, एक्सटेंशन का आइकन है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन आइकन है, इसको हम नाम दे देते हैं नो यूट्यूब शॉर्ट्स को नो शॉर्ट्स एनएस नाम दे देते हैं, ठीक है। एनएस इसका कोई आइकन लगा देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही आपका यूजर, आप मतलब बेसिकली आप या आपका यूजर इस पे क्लिक करोगे एनएस पे, तो एक पॉपअप ओपन होगा। वो बोलेगा कि ब्लॉक या हाइड यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, और ये टॉगल होगा, ठीक है। तो ये आपका पॉपअप का काम होगा। अब इसने तो बोल दिया कि हाइड करो, हाइड होगा कैसे? हाइड होगा आपका यहाँ पे जो कंटेंट स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आपकी, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको इससे कुछ भी करना है, इस वाले पार्ट से कुछ भी करना है तो कंटेंट स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जो कंटेंट स्क्रिप्ट है, कंटेंट स्क्रिप्ट, ये उसको बोलेगा कि भाई ये इसको कैसे बोलेगा, जैसे ही आपने टॉगल ऑन किया कि टर्न ऑन ऑन, तो ये बोलेगा कि ओके कंटेंट स्क्रिप्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, इसमें मैसेजिंग स्टार्ट होगी।
ये बोलेगा कंटेंट स्क्रिप्ट हाइड कर दो, हाइड। तो वो क्या करेगा, ये आपके जितने भी है ना इनको हाइड कर देगा, इनको डॉम से हटा देगा। वो कैसे करेगा हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट स्क्रिप्ट, मतलब ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉपअप, सेकंड हो गया कंटेंट स्क्रिप्ट। अब मान लो मैंने ये टैब रिफ्रेश कर दिया, मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश दिस। तो अब क्या होगा, क्या वापस से ये हाइड होगी या मुझे वापस से बटन दबाना पड़ेगा, मुझे वापस से बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रेश करते ही सारी प्रॉपर्टीज थी जी, जो सारी प्रॉपर्टीज थी वो चली गई, एक्सटेंशन आपका इधर रन करता है, ठीक है। तो अब इसको बचने के लिए क्या किया जाए, इसको बचने के लिए हम इसको इससे बचने, अभी हमने कुछ भी सेव नहीं किया ना, अभी हमने कुछ भी सेव नहीं किया क्योंकि हमारे पास सेव की परमिशन ही नहीं है और सेव की पोजीशन नहीं है, एक्चुअली सेव हमारे पास लॉजिक नहीं है। तो सेव का लॉजिक, वो परसिस्टेंट मेमोरी का लॉजिक जो हम है वो करेंगे बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में। तो इसके बाद हम एक तीसरी स्क्रिप्ट लिखेंगे जो कि होगी हमारी बैकग्राउंड स्क्रिप्ट, जो कि होगी हमारी बैकग्राउंड स्क्रिप्ट। हाँ, थर्ड बैकग्राउंड स्क्रिप्ट, ये हमें ब्राउजर के डेटाबेस से इंटरेक्ट करने में मदद करेगी या ब्राउजर स्टोरेज में सेव करने में मदद करेगी। ब्राउजर स्टोरेज एक्सेस इसमें हमें हेल्प करेगी। तो अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहां बोलूंगा कि हाइड कर दो, परफेक्ट। और जैसे ही मैंने यहां पे बोला हाइड कर दो, तो उसके बाद मैं पहले तो बोलूंगा इसमें कि भाई नाउ रिमेंबर, मैं क्या बोल रहा हूं, रिमेंबर कि हाइड कर दिया है, रिमेंबर हिडन, और ये इसके बाद ये हो गया आपका 1, और ये इसके बाद बोलेगा कंटेंट स्क्रिप्ट को, ये मैसेज करेगा। अब इसने इसको मैसेज किया, पॉपअप स्क्रिप्ट ने बैकग्राउंड स्क्रिप्ट को मैसेज किया, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट आपका कंटेंट स्क्रिप्ट को मैसेज करेगा कि नाउ हाइड, नाउ हाइड, नाउ हाइड, ठीक है। तो अब अगली बार जब मैं ये रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा पता है, ये कंटेंट स्क्रिप्ट होगी ना, तभी बैकग्राउंड से पूछेगा हाइड करना है नहीं करना है, बैकग्राउंड बोलेगा हाँ यार ये पैरामीटर रिमेंबर हिडन है तो हाइड कर देना है। तो इससे हमारा परसिस्टेंट भी हो गया। तो बहुत बेसिक क्रोम एक्सटेंशन है, आइए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ले जाऊंगा, ये एक ओवरव्यू था, ये बहुत ही सिंपल क्लाइंट साइड क्रोम एक्सटेंशन है, इसमें हमने कभी भी किसी भी सर्वर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक क्रोम एक्सटेंशन, ये दिस इज क्लाइंट साइड ओनली, ठीक है। हम एडवांस्ड क्रोम एक्सटेंशन भी पढ़ेंगे या बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो लेट्स जंप टू माय लैपटॉप। और हम आगे बढ़े उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि मैं ये सब कुछ है ना आपको एआई का यूज करके सिखाऊंगा, ठीक है, यूज करेंगे। तो बस चलिए करते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों। तो आ गए हम मेरे लैपटॉप पे और मैं आपको थोड़ा प्री कंटेक्स्ट देता हूँ कि मैंने क्या क्या सेटअप कर रखा है। मैंने एक एंटी ग्रेविटी ब्राउजर सेटअप कर रखा है। एंटी ग्रेविटी सेटअप कर रखा है। आप बिना एंटी ग्रेविटी की भी कर सकते हैं, आप VS कोड नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट फॉर द कन्वीनियंस मैंने सेटअप कर रखा है। मैंने एक फोल्डर बना दिया है जिसका नाम दिया है मैंने नो शॉर्ट्स एक्सटेंशन, ठीक है। और बस यही है। तो जो अब हमारा फर्स्ट पॉइंट था, हमें क्या बनाना है, एक मैनिफेस्ट फाइल बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट्स ले आता हूँ। ये क्या करना है, मैनिफेस्ट फाइल बनानी है। तो इसको हम नाम देंगे मैनिफेस्ट डॉट जेसन, ठीक है। परफेक्ट। मैनिफेस्ट फाइल बनेगी, इसमें हम क्या करेंगे, परमिशन लिख। इसके बाद हम अभी सारी प्लेस होल्डर फाइल्स बना रहे हैं, ठीक है। हम बनाएंगे सबसे पहले पॉपअप डॉट HTML, परफेक्ट। सेकंड पॉपअप डॉट CSS। थर्ड हम बनाएंगे पॉपअप डॉट JS, ये उसमें जो भी
बटन दबाने से क्या होता है, जो भी जेएस इंटरेक्शन है वो ये वाली फाइल हैंडल करेगी। इससे अच्छा एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं पॉपअप अप, और ये सारी फाइल्स मैं डाल देते हैं। परफेक्ट, ठीक है। Yep. ठीक है, तो ये हो गया है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, तो अब मैं एंटी ग्रेविटी को समझाऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। और अगर इसने कुछ करा तो मतलब अगर इसमें कोई एरर नहीं आई तो ठीक है, वरना सेम प्रॉम्प्ट मैं चैट जीपीटी को दूंगा और उससे करूंगा। तो हम क्या करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप देखिए। सो दो मेट, आई एम बिल्डिंग क्रोम एक्सटेंशन। फॉर दैट मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं पूरा, तो एक ही बार मुझे पूरा बना के दे देगा, बट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर दैट आई वॉन्ट यू टू फर्स्टली analyze the folder structure here and then give me a manifest file for that. Second, uh, I want basic pop-up for the uh, extension, and when I click on the extension icon, I should see the pop-up with message, congratulations. Congratulations on creating your first pop-up, on creating your pop-up. ठीक है, इतना सा करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे बिल्डअप करते जाएंगे, क्या क्या होगा मैनिफेस्ट में, क्या क्या परमिशंस होगी, कैसे होगा, हम उसको ऐड करते जाएंगे। एंड ऑल्सो नेम द एक्सटेंशन नोड नोड शॉर्ट्स। मैं आपको मैनिफेस्ट भी समझाऊंगा। भैया एक सेकंड में वापस आता हूँ, है ना। ठीक है, तो वी आर बैक नाउ। हम इसको बोलते हैं कि भाई जाओ क्रोम एक्सटेंशन बनाओ, और क्या क्या चाहिए, हमें मैनिफेस्ट चाहिए और हमें पॉपअप चाहिए बेसिक। परफेक्ट, ये भी हमें बना के देगा। चीजें इसको नर कर दे दीजिए। अब उसके बाद तब तक मैं आपको सिखाऊंगा कि क्रोम एक्सटेंशन लोड कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार ये बना लें, तो हम वेट करते हैं इसके मैनिफेस्ट पॉपअप करने का। परफेक्ट, अब इसने हमें मैनिफेस्ट बना के दे दिए, पॉपअप बना के दे दिया, सीएसएस जेएस बना के दी। मैनिफेस्ट में क्या है, मैं मैनिफेस्ट में एक बार आपको समझा देता हूँ कि इसने क्या क्या लिखा है। मैनिफेस्ट वर्जन 3 है, ये स्टैंडर्ड वर्जन है, हमें यही यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज रिकमेंडेड बाय गूगल। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन का नेम क्या होता है मैंने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद इसका वर्जन, धीरे धीरे जब क्या अपडेट करेंगे तब आपको वर्जन की नीड आई, बट वी स्टार्ट ऑलवेज विथ वर्जन 1। इसका डिस्क्रिप्शन और एक्शन, एक्शन किसका है, आइकन पे क्लिक करने से क्या होगा। तो एक बार मैं आपको क्रोम एक्सटेंशन लोड करके बताता हूँ। ठीक है, लोड कैसे करते हैं। अब लोड करना भी एक बार आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना होता है, मैनेज एक्सटेंशन पे जाइए, उसके बाद लोड अनपैक्ड। अब हमारा जो एक्सटेंशन है वो कहाँ पे है, हमारा एक्सटेंशन, एक सेकेंड। तो अब मैं एक्सटेंशन फोल्डर के अंदर आ गया हूँ और अब मैं इसको सेलेक्ट कर, ठीक है। तो देखिए हमारा जो एक्सटेंशन है वो लोड हो चुका है। परफेक्ट, अभी हमने इसको क्या बोला था, एक पॉपअप होगा और कुछ भी नहीं। हम भले यूट्यूब के लिए कर रहे हैं बट है एक पॉपअप। क्लिक करते ही वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्रिएटिंग योर फर्स्ट क्रोम एक्सटेंशन। जो मैंने गलत लिखा था इसने भी गलत लिख दिया, बट ऑसम। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज डन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ये हुआ कैसे, तो मैं बताता हूँ। जो pop-up.html है, क्लिक करते ही पहले मैं आपको पूरा वर्कफ्लो बताता हूँ। क्लिक करते ही पहले हमने क्या करा, जो इसका डिफॉल्ट पॉपअप पाथ है वो क्या है, pop-up.html, जो कि है यहाँ पे। ये यहाँ पे आया, इसने देखा कि इसकी जो जेएस है वो है pop-up.js, और जो इसकी स्टाइल शीट है
वो है पॉपअप डॉट सीएसएस। तो हमारा पॉपअप बन गया। परफेक्ट। अब सेकंड चीज जो है वो क्या है, हमें बनाना है, ये क्या बनाना है, हाँ, हमें बनानी है कंटेंट स्क्रिप्ट जो कि youtube.com के साथ इंटरेक्ट करे। ठीक है, youtube.com के साथ इंटरेक्ट करे। उससे पहले हमें पॉपअप में टॉगल लगाना है। ठीक है, तो हम टॉगल लगा देते हैं कि इसको बोल देते हैं कि टॉगल लगा रहा है। हाय, नाउ आई वांट टॉगल you your pop-up that says YouTube that says block slash hide shops। बस इतना सा। ठीक है, तो हाँ, तो अब इसको बोल दिया है, अब ये कर रहा है। तो बेसिकली होगा क्या कि जब हम यहाँ पॉपअप पे क्लिक करेंगे तो हमें एक टॉगल दिखेगा, अभी उसका स्टेट सेव नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हम आगे चीज करेंगे, बट अभी के लिए हम देखते हैं क्या हुआ। गया गया। ठीक है, ये हो रहा है। एक सेकंड में पॉज कर देता हूँ। परफेक्ट। तो एक बार हम देखते हैं पॉपअप डॉट एचटीएमएल में कैसा दिखता है हमें। तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया है। ठीक है, और बस बार वापस एक्सटेंशन पे जाएंगे हम चेक करने के लिए। एक्सटेंशन पे आए, एक्सटेंशन रिलोड करा, इसको बोलते हैं रिलोड, और हमने वापस चेक किया, आ गया। परफेक्ट। काम कुछ करता नहीं, प्लेस होल्डर है। ठीक है, ऑसम। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, इसको हमें बोलना है कि नाउ नाउ आई want you to make a content script in content script folder which will the thing which will run on YouTube, which will run on YouTube, and and hide all the shots। Perfect, perfect। For now, don't generate a background script। अब उसके बाद हमें मैनिफेस्ट में परमिशन ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो एक अ, अभी जो हमारा एक्सटेंशन है केवल स्टैंड अलोन था, अब वो youtube.com के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो जब वो youtube.com के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो हमें उसे ये भी बताना पड़ेगा। चलो एक बार मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, डोंट एंटर द बैकग्राउंड स्क्रिप्ट एंड ऑल्सो एड रिक्वायर्ड परमिशंस इन मैनिफेस्ट डॉट जेसन। परफेक्ट। अब उसको कैसे समझ में आएगा कि यूट्यूब का जो शॉर्ट है वो कैसे दिखता है। ठीक है, शॉर्ट एलिमेंट क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में, कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैं पकड़ूंगा इसका एक शॉर्ट एलिमेंट। ये मैंने पकड़ा। तो अब से जैसे आप देखेंगे, अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये है मेरा शॉर्ट एलिमेंट। ये अगर हम ये वाली क्लास पकड़ते हैं तो अभी आप देखते जाना मैं कंसोल में क्या लिखता हूँ। मैं लिख रहा हूँ ये एक बार लिख लो, क्लियर करो। और ठीक है, तो इसके बाद मैं कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब इससे क्या होता है, थोड़ा जेएस का नॉलेज होगा आपको, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो हमने देखा था कि उसकी क्लास क्या थी, अभी देख ये। ठीक है, अब इसका जीरो एलिमेंट क्या है ना, ये वाली क्लास नहीं है, बस ना ये वो वाली क्लास ही नहीं है। तो हमें वो वाली क्लास पकड़नी, वाला एलिमेंट पकड़ना है। हमें केवल शॉर्ट चाहिए, तो क्या ये वो क्लास होगी, देखते हैं। लेट्स सी।
परफेक्ट, ये हमारी वो क्लास मिल गई हमें। अभी 0 पे किया, 1 पे किया, 2 पे किया, बोला। ठीक है, अब हमें पता चल गया वो क्लास है। तो हाउ टू गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम शॉर्ट्स हमने ऐसे देख लिया। ठीक है ना, अब हम जाएंगे वापस एंटी ग्रेविटी में। हम इसको बताएंगे द शॉर्ट्स एलिमेंट हैज अ क्लास नेम attribute which is this। परफेक्ट। तो अभी आपको समझाता हूँ कैसे क्या होगा। जब तक आप ये जब तक बताता है तब तक मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अब जो हमारा एक्सटेंशन है हम उस बटन पे क्लिक करेंगे। बटन जो भी पॉपअप में है वो आपकी कंटेंट स्क्रिप्ट से इंटरेक्ट करेगा। अब कंटेंट स्क्रिप्ट को रन करने के लिए कुछ परमिशंस चाहिए। वो परमिशंस उसे कहाँ मिलेगी, वो उसे मिलेगी मैनिफेस्ट डॉट जेसन में। मैनिफेस्ट डॉट जेसन में कौन सी परमिशन होगी, वो होगी आपकी स्क्रिप्टिंग परमिशन, कि आप किसी भी टैब में स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। क्या हम किसी भी यूआरएल पे स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं? क्या ये सही है? नहीं, हम केवल youtube.com पे करेंगे। तो हम वो परमिशन भी ऐड करेंगे कि भाई हमें होस्ट केवल यूट्यूब चाहिए। वो अभी कर सकते हैं, थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जाएंगे वापस, मोटा मोटा यही है। ठीक है, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, या फिर क्वेरी सेलेक्टर और यूजिंग क्लास नेम, और उन सारे एलिमेंट्स को जो भी आते हैं, जो भी हमारी अरे में आए थे, जो हमने किया था, उन सबको हटा देगा डॉम से। ठीक है, तो इसको एक्शन में देखते हैं। चलो इसने एडिट कर दिया, होपफुली इसने सही काम किया। एक बार मैनिफेस्ट देखते हैं। तो देखो, कंटेंट स्क्रिप्ट है, वो कहाँ पे चलेगी, ये है वो मैचेस, ये आपका यूआरएल है जहाँ पे वो चलनी चाहिए। और कौन सी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट लोकेशन क्या है, वो है कंटेंट स्क्रिप्ट। परफेक्ट। तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे स्टोरेज की परमिशन क्यों आई, क्योंकि अब मुझे वो जो उसका स्टेट है वो सेव करना है कि भाई वो टॉगल ऑन है ऑफ है। ठीक है, अब वापस जाते हैं हमारे एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन को करते हैं हम रिलोड। परफेक्ट। अब हम जाएंगे तो अभी आप देखेंगे कि अभी काम नहीं कर रहा है। अरे क्यों काम नहीं कर रहा है भाई, मैंने तो चलाया ना। क्योंकि हमने पेज को रिलोड नहीं करा है। एक्सटेंशन रिलोड करने के बाद पेज भी रिलोड करना पड़ेगा ताकि नया एक्सटेंशन इस पेज पे रन करे। ठीक है, अब हम वापस हमारे एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। लेट्स सी दिस एक्शन। भी आपके शॉर्ट्स नहीं है। अब वो देखो कुछ गड़बड़ हुई क्या, हम देखते हैं एक्सटेंशन में एरर नहीं है। तो उसने क्या करा, इसमें फोन करते हैं। और देखते क्या हुआ है भाई, यहाँ पे शॉर्ट्स आ ही नहीं रहा है। शॉर्ट्स तो ये बोला गया है स्वॉट स्प्रिंग्स इन्फेक्शन है लाइक मानेंगे ना। वो देखो शॉर्ट्स नहीं है। शॉर्ट्स कहाँ चलेगा भाई, कहने को स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो एक बार के लिए हम केवल यूट्यूब शॉर्ट्स कर। हाँ, तो लेट्स रिव्यू। हम वापस करते हैं। तो हमारा एक्सटेंशन आया, हम उसको रिलोड करते हैं यहाँ पे शॉर्ट्स से। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा एक्सटेंशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं इसमें देखता हूँ सबसे पहले कंटेंट स्क्रिप्ट के टॉप पे कि भैया कंसोल डॉट लॉग वो शॉर्ट्स कंटेंट स्क्रिप्ट लोडेड है। ठीक है, तो ये लॉग मैसेज हम देख लेंगे।
इधर मैं एक्सटेंशन रिफ्रेश करते हैं। आगे यहाँ पे लॉक देना चाहिए। देखो आ गया कंटेंट स्क्रिप्ट की फर्स्ट लाइन से। तो स्क्रिप्ट तो चल रही है, ठीक है, लेकिन अभी स्क्रिप्ट हमने ऑन करी है, तो इसलिए हमें शॉर्ट्स नहीं दिख रहे। वापस एक बार ऑफ करके देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। सबसे पहले देखा हमने स्क्रिप्ट लोडेड, स्क्रिप्ट लोडेड, बट हमारे शॉर्ट्स अभी तो हमने क्या कर रखा है, देयर आर सम बग्स, तो कुछ गड़बड़ है। तो अब देखते हैं क्या गड़बड़ है। ये अपने आप क्यों ऑन हो जा रहा है? मैंने तो इसको ऑफ किया था ना, ये डायरेक्ट ऑन क्यों हो जा रहा है? वापिस ऑन हो गया होगा। हाँ, तो अब देखिए ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि एक्सटेंशन का बाय डिफॉल्ट स्टेट इज हाइड शॉर्ट्स, जबकि मैं हर बार इसको ऑफ करके रिलोड कर रहा हूँ तब भी आ जा रहा है। तो एक्सटेंशन आपका एक टैब के उसमें रन कर रहा है। तो अब हमें इसको स्टोरेज देना पड़ेगा। क्या ये स्टोरेज कंटेंट स्क्रिप्ट में आएगा? नहीं, कंटेंट स्क्रिप्ट तो आपकी पेज के एक्टिव टैब के ऊपर रन कर रही है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैकग्राउंड स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें हमारा बैकग्राउंड स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें हम कम्युनिकेट करवाएंगे, जिसमें हम स्टोर करवाएंगे कि इसको हाइड करना है फर्स्ट टाइम पे, नहीं करना है। मतलब हम उसका जो पुराना वाला स्टेट है उसको उसको सेव कराएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि अभी क्या हो रहा है वापिस से। तो हमने एक एक्सटेंशन बनाया, अभी मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद हम देखेंगे कि यूट्यूब जो शॉर्ट्स हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखो आप शॉर्ट्स आ रहे हैं, राइट, शॉर्ट्स आ रहे हैं नाउ, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, तो देखा हमने ये वाला लॉग स्टेटमेंट भी नहीं आया था। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट का जो एलिमेंट है वो उठा रहे हैं और उसको हाइड कर दे रहे हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो अभी एक बार मैं आपको उधर वापस दिखा देता हूँ कि अभी हमारा एक्सटेंशन ऑफ है। अब जैसे मैं ऑन करता हूँ एक्सटेंशन का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेट ऑन है, तो जैसे ही मैं लोड करके यूट्यूब वापस रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे सारे जो ये है ना शॉर्ट्स, ये हट जाएंगे और आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखेगा कि नो शॉर्ट्स कंटेंट स्क्रिप्ट लोडेड। परफेक्ट, ये हो गया। आप देखेंगे शॉर्ट्स हट गए। तो वाओ, हमारा सेकंड जो टास्क था कंटेंट स्क्रिप्ट बनाने का हाइड करने के लिए, वो हो गया। तो अभी हमारा टॉगल काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम स्टेट परसिस्ट नहीं कर पा रहे, बट हम ये ध्यान रख पा रहे कि ये हाइड हो जाए। परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। नाउ नाउ आई वॉन्ट, आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट आई वांट टू डू नाउ। नाउ आई वांट टू persist the state of toggle. So persist the state of toggle. This is where I want you to make a background script, and in real time when I toggle hide shots on and off, it should be reflected instantly. मैं प्रॉम्प्ट बहुत ही घटिया लिख रहा हूँ, बट आप फील समझिए, ठीक है। तो मैं प्रॉम्प्ट के लिखने का वेट करता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको क्या बता रहा हूँ क्या होगा कि अभी हमारा पॉपअप हो गया, वो बोलेगा बैकग्राउंड को कि बैकग्राउंड इसको सेव कर ले कि अब हम नहीं दिखाना। तो अगली बार जब रिलोड करेंगे ना, तो जब पॉपअप उससे पूछेगा कि शॉर्ट्स चाहिए नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कंटेंट स्क्रिप्ट को बोलेगा डोंट हाइड, अगर नहीं चाहिए तो कंटेंट स्क्रिप्ट को बोलेगा कि हाइड। तो ठीक है, उसने बैकग्राउंड स्क्रिप्ट बना दी। तो एक बार मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि इसने क्या करा है। बैकग्राउंड स्क्रिप्ट है, इट इज़ द ब्रेन, ये हमारा ब्रेन होता है
इसके बाद मैनिफेस्टेशन, ये हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। मैंने आपको बोला था ना वो परमिशन स्लिप होती है। पॉपअप जेएस वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल क्या करता है कि भाई इसको क्या भेजना है, और कंटेंट स्क्रिप्ट आपका एक्चुअली हाइड करती है या नहीं करती है। अब इसमें ये यूज करती है क्रोम डॉट स्टोरेज डॉट ऑन चेंज एपीआई का, क्रोम डॉट स्टोरेज एपीआई का। ये क्या होती है आप धीरे धीरे समझेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जानिए कि हम चलते हैं एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन को रिलोड करते हैं। ठीक है, अब हमने एक्सटेंशन रिलोड कर दिया, हम यूट्यूब को रिलोड करते हैं। नाउ अब होगा मैजिक। मैजिक कैसे होगा भाई? क्या मैजिक हो? सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि जो हमारी कंटेंट स्क्रिप्ट है वो लोड हुई है। परफेक्ट, लोड हुई है। अब हम देखेंगे हमारा एक्सटेंशन पे, ये बोल रहा है हाइड कर दो। अब मैं बोलता हूँ डोंट हाइड। अरे देखो शॉर्ट्स आ गए, हाइड डोंट हाइड, हाइड डोंट हाइड। परफेक्ट। अब मैंने अगर हाइड किया और मैंने रिफ्रेश किया तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले स्क्रिप्ट लोड हुई है। देखो वो जो स्टेट था वो परसिस्ट किया। ठीक है, स्टेट परसिस्ट किया। बस यही तो हमें देखना था। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब देखो ये हाइड हो गई है। मैं इसको, बस यही है। अब मैं आपको इसको एक बार डायग्राम बना के अच्छे से समझाता हूँ कि क्या हुआ है। ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, तो हमने एआई का यूज करके एक डायग्राम बना लिया है बढ़िया सा। इसका यूज करके हम समझेंगे कि हमने अभी तक क्या किया है और क्या क्या पार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बताता हूँ हमने क्या किया था। हमने मैनिफेस्ट बनाई थी, उसके बाद हमने पॉपअप बनाई थी, उसके बाद हमने कंटेंट स्क्रिप्ट बनाई थी, उसके बाद हमने बैकग्राउंड स्क्रिप्ट बनाई थी। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप देखिए मैनिफेस्ट का काम क्या होता है। ये आपके रजिस्टर करेगा पॉपअप डॉट एचटीएमएल को, बैकग्राउंड को रजिस्टर करेगा। बैकग्राउंड को हम क्या बोलते हैं? हम इसको सर्विस वर्कर बोलते हैं। आप एक बार अगर देखेंगे कोड में तो ये आपका बैकग्राउंड है, और क्या सॉरी, हाँ ये आपका मैनिफेस्ट है। और इसमें आप देखो सर्विस वर्कर हमने रजिस्टर किया बैकग्राउंड डॉट जेएस। परफेक्ट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और ये क्या बोलता है? कंटेंट डॉट जेएस को भी रजिस्टर करता है। ये आपका स्टोरेज परमिशन भी रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, अब आप क्या होते हैं, आप सबसे पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे, एक्सटेंशन के आइकन को खोलोगे और वो टॉगल स्विच को बंद बंद करो, बंद चालू करो। ठीक है, अब जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे तब क्या होगा? जैसे ही आप यूट्यूब खोलो, एक सेकेंड। अब जैसे आप यूट्यूब खोलोगे, ये क्रोम अपने आप ऑटो इंजेक्ट करेगा। ऑटो इंजेक्ट क्या करेगा? आपकी कंटेंट स्क्रिप्ट। आपकी जो कंटेंट स्क्रिप्ट है दैट विल लिव इनसाइड द यूट्यूब पेज। उसके बाद आप जब भी इसको लोड करोगे, ये स्टोरेज से रीड करेगा। क्या? ये यहाँ से रीड करेगा बैकग्राउंड डॉट जी एस से। इसका जो भी क्रोम स्टोरेज था कि इसको ट्रू करना है या फॉल्स करना है। अगर ये ट्रू है, फॉल्स है, उसके ऊपर डिपेंडिंग करेगा। स्टेट रिटर्न हुआ, इसके बाद से यहाँ पे ये स्टेट रिटर्न हुआ। उसके बाद से ये देखेगा कि सारे शॉर्ट्स एलिमेंट ढूंढो। हाइड शॉर्ट्स, यस। हाइड शॉर्ट्स, नो। परफेक्ट। उसके बाद जैसे ही कोई स्टेट चेंज होगा, अब आते हैं, ये तो हो गया कंटेंट डॉट जेएस का काम। उसके बाद हम आते हैं, एक्सटेंशन इंस्टॉल किया। एक्सटेंशन इंस्टॉल करते ही आपका जो बैकग्राउंड डॉट जेएस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हमेशा चलता है, एक्सटेंशन का हमेशा चलता है वो। ठीक है, इसलिए उसको बैकग्राउंड स्क्रिप्ट बोलते हैं। भले ही वो एक्सटेंशन चल रहा हो नहीं चल रहा हो, वो हमेशा चलेगा। मतलब एक्सटेंशन उस पर्टिकुलर यूआरएल पे चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन वो बैकग्राउंड स्क्रिप्ट हमेशा चलेगा। हमने सबसे पहले खोलते ही पहले डिफॉल्ट हाइड शॉर्ट्स इक्वल टू ट्रू किया। उसके बाद सेव कर दिया यही। और उसके बाद ये हमने सेव कहाँ किया? क्रोम स्टोरेज में सेव किया। अब जैसे ही हम इसको ट्रू या फॉल्स कुछ भी करते हैं, जैसे इसका स्टेट चेंज होता है, तो ये जो चेंज होता है ये इसको इमीडिएटली ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट मतलब जो भी इसको सुन रहा है ना, कंटेंट स्क्रिप्ट को बोल देगा ओ भाई चेंज हो गया। अब जैसे ही उसने सुना चेंज हो गया तो वो क्या करेगा कि वापस जैसे चेंज हुआ तो हाइड करना है तो हाइड कर देगा, नहीं करना है तो नहीं कर देगा। परफेक्ट। अब हम आते हैं एक्सटेंशन आइकन पे। आप जैसे क्लिक करते हो, पॉपअप डॉट जेएस खुलता है, या आप टॉगल स्विच करते हो वो भी पॉपअप डॉट मतलब उसके अंदर ही होता है। तो एक्सटेंशन आइकन को खुलती है, आपने पॉपअप डॉट जेएस खोला। उसके बाद वो स्टोरेज से रीड करता है जो कि मैंने समझाया था। और उसके बाद वो रिटर्न करता है स्टेट आपका। वो आपका स्टोरेज आपको दिखाता है विजुअली कि ऑन है या ऑफ है।
बेसिकली ये वाला, ये इसने रीड किया और ये दिखाता है ऑन है या ऑफ है, ऑन है या ऑफ है, ऑन है या ऑफ है। अब आप बोलेंगे ये इस यूआरएल पे कैसे चल रहा है? नहीं जी, कंटेंट स्क्रिप्ट उस पर्टिकुलर यूआरएल पे चलती है, कंटेंट स्क्रिप्ट की परमिशन है वो, ना कि आपकी pop-up.js की। pop-up.js तो चल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखना। मैं इनिशियली बहुत कंफ्यूज हुआ था। तो आप जैसे ही टॉगल स्विच दबाते हो तो वो क्या करता है कि राइट्स न्यू स्टेट टू द स्टोरेज, और उसके बाद वो रिटर्न स्टेट करता है, ये आपको फिर दिखाता है शो ऑन या ऑफ। तो बस यही है भाई, बहुत आसान है क्रोम एक्सटेंशन। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया, काफी जितना आसान करने की कोशिश कर सकता था मैंने उतना आसान किया है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा और ये वाला एक्सटेंशन आपने बना लिया होगा। तो बस अब मैं चलता हूँ यहाँ से, और ये कोड आपको मैं गिटहब का लिंक दे दूंगा। ऑल दी बेस्ट, एक्सटेंशन बनाते रहिए, करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।